आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, वेग तथा चाल में संबंध। जैसे हम लोग दूरी और विस्थापन में संबंध पढ़े थे, उसी तरह से रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, सेम टू सेम जैसा हम लोग दूरी और विस्थापन का था उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी उसी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, वेग तथा चाल में संबंध। वेग तथा चाल में संबंध। देखेंगे वेग जो है और चाल और वेग। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विद्यार्थीगण ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि दूरी जो आ रहा है चाल के साथ आ रहा है, तो दूरी का मान कभी भी धनात्मक मतलब ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक होता है। इसका मतलब चाल भी सेंस यहाँ से आएगा कि चाल जो आएगा दूरी से रिलेशन ही बना के आएगा। तो चाल का मान दूरी के रिस्पेक्ट में आएगा और वेग का मान विस्थापन के रिस्पेक्ट के मतलब रिस्पेक्ट में आएगा। तो विस्थापन का मान शून्य हो सकता है तो वेग का भी मान शून्य हो सकता है। अगर विस्थापन शून्य हो सकता है तो वेग शून्य हो सकता है। तो कहने का मतलब चाल जो होता है, चाल जो है वो चाल का जो सेंस बनेगा, हम लोग का यहाँ रिलेशन जो बनेगा, चाल जो बनेगा वो चाल जो होगा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा हो सकता है वेग से। दूसरा बनेगा चाल जो है वो बराबर हो सकता है वेग से। तो चाल और वेग का जो संबंध बनेगा, चाल और वेग का जो संबंध बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू वेग, चाल और वेग का रिलेशन बनेगा बड़ा होगा वेग से या चाल बराबर होगा वेग से। ये जो हमारा रिलेशन बन के आता है, ध्यान देंगे। अनुपात का बात करेंगे, दोनों का अनुपात कर दीजिए, चाल और वेग का अनुपात, चाल और वेग का अनुपात। यहाँ से निकल के आ गया, वेग नीचे आ गया, यहाँ बच गया 1। क्वेश्चन बन के मेरा तैयार, क्वेश्चन बन के मेरा तैयार। जितना भी क्वेश्चन पूछना है, जितना भी बनाना है बनाने दीजिए। हम लोग का जो कंसेप्ट है यही होगा। क्या होगा कंसेप्ट देखेंगे, चाल और वेग का अनुपात एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चाल और वेग का अनुपात, चाल और वेग का अनुपात एक से बड़ा हो सकता है, लेकिन चाल और वेग का अनुपात एक से कभी भी कम नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे इसको। दूरी और विस्थापन जैसा था वैसा सेम यहाँ पर है, क्योंकि चाल जो है दूरी को लेकर के आ रहा है और वेग जो है विस्थापन को लेकर के आ रहा है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा, अभी आपको अगर वो बढ़िया से मतलब कि इधर उधर करना चाहे तो क्या कर सकता है, देखेंगे क्या कर सकता है वो कर सकता है क्या कि चाल और वेग तो हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ के जा रहे हैं, चाल और वेग तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके अच्छे तरीके से पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन चाल और वेग ना दे करके वो क्या करेगा पता है, देखिए वेग और चाल का अनुपात कर देगा, वेग और चाल का अनुपात कर देगा। इसीलिए ये बताने का मेरा मकसद यही है कि चाल और वेग को आप रट के नहीं जाइए, क्योंकि चाल में दूरी था, जिसके वजह से दूरी था इसलिए चाल हमेशा पॉजिटिव में आएगा और हमेशा एक से भी मतलब चाल इक्वल टू 1 हो सकता है, मतलब वेग के बराबर हो सकता है। चाल जो है वेग से ज़्यादा हो सकता है लेकिन वेग से कभी भी कम नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूरी उसका वजह है। तो यहाँ वेग और चाल का अगर अनुपात पूछ देता है आपसे, वेग और चाल का अनुपात पूछ दिया आपसे, तो इसका जो रिलेशन बनाएंगे वेग और चाल का अनुपात का, वेग और चाल का अनुपात का जो संबंध बनेगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 बनेगा। मतलब 1 से कम होगा, वेग और चाल का अनुपात 1 से कम हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है। ये आप बढ़िया से रखें कहीं लिख के, वैसे आपको नोट में मिलेगा लिखा हुआ है, लेकिन बात नोट का मत करिए क्योंकि एग्ज़ाम में नोट नहीं जाएगा आपका, ये मेमोरी जाएगा। मेमोरी में कितना आप इंस्टॉल कर रहे हैं यही सबसे ज़्यादा मायने रखेगा, और इसको बढ़िया से करेंगे तो फिर बात ही कुछ और है।